Hi guys, welcome to the English classes. This is the Jiten Kumar. Today I will teach the English grammar. The topic is articles. What is the articles? There are two type of the articles in English. One is the definite articles, second is the indefinite articles. I have already explained the indefinite articles in the previous class. In the indefinite articles there are two words a and. Now I'm going to teach the definite articles. The definite articles indicate the noun that follow refer to something known to the speaker and hearer. यहाँ पे the definite articles the को indicate करता है. The noun that follow refer to something. यहाँ पे यह किसी noun को follow करता है, इशारा करता है. एंड नॉन टू द स्पीकर एंड हीरर, जिसके बारे में स्पीकर या हीरर दोनों क्या होते हैं, नॉन यानी को मालूम रहता है. फॉर एग्जांपल, व्हेन समवन सेज आई एम गोइंग टू वॉश द कार, यानी मैं कार धोने जा रहा हूँ. इसका इट मीन्स कि द कार इज़ वेरी पर्टिकुलर थिंग्स. द स्पीकर एज्यूम दैट कि हीरर नोज, हीरर यस जानता है कि विच कार इज़ टॉकिंग अबाउट, वह किस कार के बारे में बात की जा रही है. एंड हेयर द कार इज़ वेरी पर्टिकुलर थिंग्स. द कंट्रास्ट दिस विथ आई एम गोइंग टू वॉश द कार, वेयर द स्पीकर एंड हेयर इज़ नॉट क्लियर. अब सेकेंड सेंटेंस में आई एम गोइंग टू वॉश अ कार, यहाँ पे आपने देखा कि बिफोर द कार देर इज़ अ इनडिफिनिट आर्टिकल यानी अ का यूज किया गया है. इसका मीन्स होता है कि वेयर द स्पीकर एंड हेयर इज़ नॉट क्लियर कि विच कार विल बी वॉश्ड. न तो यहाँ स्पीकर यानी बोलने वाला और यहाँ सुनने वाला दोनों नहीं जानते हैं कि वह कौन सी कार है. तो आगे हम देखेंगे यूज ऑफ द डेफिनिट आर्टिकल्स. वी यूज़ द रेफर टू समथिंग दैट हैज़ ऑलरेडी बीन मेंशन. हम यानी कि द का यूज करते हैं कब, यानी किसी चीज़ को इशारा करने के लिए जैसा कि हम उसके बारे में पहले से ही मेंशन कर चुके हों. जैसे अ कुक मेट अ कारपेंटर एट द फेयर. तो आपने पहले सेंटेंस में देखा अ कुक यानी इंडेफिनिट आर्टिकल, फिर अ कारपेंटर इंडेफिनिट आर्टिकल. बट इन द सेकंड सेंटेंस द कारपेंटर कॉल्ड द कुक अ क्रुक. अब देखेंगे सेकंड सेंटेंस में यहाँ पे कारपेंटर के बारे में, यानी कि हम फर्स्ट सेंटेंस में कारपेंटर के बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन अगर हम सेकंड सेंटेंस में बात करते हैं तो वहाँ पे हम द यानी कि डेफिनिट आर्टिकल का यूज करते हैं. उसी तरह से यहाँ पे कुक के बारे में फर्स्ट सेंटेंस में बात कर चुके हैं. अगर हम सेकंड सेंटेंस में बात करेंगे तो वहाँ पे द यानी डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे. उसी तरह से लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस. अ पेंटर हैड अ ब्लैक कैट. एक पेंटर के पास क्या है, एक ब्लैक कैट है. तो आपने देखा यहाँ पे ए इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज किया गया है. लेकिन सेकंड सेंटेंस में हम देखेंगे कि यहाँ पे भी अ, लेकिन सेकंड सेंटेंस में द पेंटर लव द कैट, यानी हम उसी पेंटर और उसी कैट के बारे में सेकंड सेंटेंस में अगर बात करेंगे तो वी यूज़ द डेफिनिट आर्टिकल द. तब वहाँ पे हम डेफिनिट आर्टिकल द का यूज करते हैं. द इज़ यूज व्हेन वी स्पेसिफाई विद द फर्दर डिस्क्रिप्शन व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. द का प्रयोग वहाँ किया जाता है जब हम स्पेसिफाई यानी स्पष्ट रूप से बताते हैं या विस्तृत रूप से विवरण देते हैं. विद द फर्दर डिस्क्रिप्शन, उसका हम और आगे डिस्क्रिप्शन देते हैं, विवरण देते हैं. व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं. जैसे देखिए सम बॉट द बॉक्स विथ अ ग्रीन लिड. हम यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं, द बॉक्स. अब हम द बॉक्स के बारे में आगे भी डिस्क्रिप्शन ये दे रहे हैं कि विद द ग्रीन लिड, वह बॉक्स कैसा है जिसका इसमें ग्रीन लिड लगी हुई है. तो यहाँ पे द बॉक्स क्या हो गया, द बॉक्स इज़ वेरी पर्टिकुलर थिंग्स, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं. उसी तरह से लतीफ़ इज़ द मैन हु वाज स्टैडरेस. हम यहाँ पे देखेंगे कि द मैन यानी यहाँ इसका मतलब मैन क्या है, वेरी पर्टिकुलर पर्सन, और इसलिए इसके पहले द का यानी कि डेफिनेट आर्टिकल द का यूज किया गया है, क्योंकि उसके बारे में हम आगे भी बात कर रहे हैं कि हु ओन द स्टैडे रेस, जिसने कल का मैच जीता था. द इज़ यूज्ड व्हेन द सिचुएशन आर कंटेस्ट मेक इट क्लियर.
व्हाट इज़ बीइंग स्पोकन अबाउट। यहाँ पे द का यूज जब किया जाता है जब कोई सिचुएशन या कोई कंटेस्ट मेक इट क्लियर, यानी कोई बात को स्पष्ट करता है, स्पष्ट बताता है कि व्हाट इज़ बीइंग अबाउट स्पोकन अबाउट, कि किसके बारे में बात की जा रही है। जैसे देर आर सम मैंगोज इन द फ्रिज। अब यहाँ पे आप देखेंगे डेफिनेट आर्टिकल द का यूज किया गया है, यानी जो स्पीकर एंड हेयर नोज कि देर इज़ अ फ्रिज। यहाँ पे स्पीकर यानी बोलने वाला और हेयर यानी सुनने वाला दोनों जानते हैं कि वेयर इज़ द फ्रिज, फ्रिज कहाँ है, इसलिए यहाँ पे द का यूज किया गया है। सेकेंड, वाई डोंट यू टर्न ऑन द फैन। अब यहाँ पे आप देखेंगे द फैन, तो यहाँ पे भी द फैन यूज किया गया है, यानी कि इसलिए कि द स्पीकर एंड हेयर यानी दोनों अच्छी तरह जानते हैं कि विच फैन इज़ टॉकिंग अबाउट, कि किस फैन के बारे में यहाँ बात की जा रही है। वी यूज़ द व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट इज़ द यूनिक और ओनली वन ऑफ इट्स काइंड। हम द का प्रयोग वहाँ करते हैं जब हम किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं जो कि क्या हो, यूनिक हो। यूनिक मीन्स एक अद्भुत हो, एक हो, यानी कि देयर इज़ अ ओनली वन इन दिस वर्ल्ड, जिस दुनिया इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में केवल एक हो। जैसे द स्काई, द मून, द सन, द वर्ल्ड, या द ताजमहल, द रेड फोर्ट। सेकेंड, वी यूज़ द विद द सुपरलेटिव फॉर्म। सुपरलेटिव फॉर्म आपने एडजेक्टिव का फॉर्म पढ़ा है। देर आर द डिग्री ऑफ द कंपैरेटिव, जिसमें कि पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। पॉजिटिव एक क्या होता है, पॉजिटिव द सिंपल फॉर्म, एंड कंपैरेटिव यानी व्हेन वी कंपेयर द टू पर्सन, एंड सुपरलेटिव व्हेन वी कंपेयर मोर देन टू पर्सन और टू थिंग्स। तो यहाँ पे हम सुपरलेटिव में क्या यूज करते हैं, यानी EST या मोस्ट लगा के सुपरलेटिव बनाते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे कि हरीश इज़ द मोस्ट सक्सेसफुल, ये क्या है, ये एडजेक्टिव है, यानी कि एडजेक्टिव का सुपरलेटिव। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मोस्ट से पहले द का यूज किया गया है। सेकेंड सेंटेंस में द टीम 3 कंप्लीटेड देयर राउंड द फास्टेस्ट। ये देखिए यहाँ पे EST लगा हुआ है। EST क्या बताता है कि दिस इज़ द सुपरलेटिव डिग्री, इसलिए इसके पहले हम द का यूज़ किए हैं। उसके अलावा द इज़ यूज्ड विद द एडजेक्टिव लाइक द फर्स्ट, लास्ट, ओनली, सोल, etc। जैसे यहाँ पे द फर्स्ट यानी कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, अगर कोई भी नंबर आते हैं उनके पहले हम द का यूज करते हैं, या द ओनली, द सोल। अब द इज़ यूज्ड विद द एक्सप्रेशन लाइक अ सम ऑफ, अ फ्यू, नन ऑफ, मोस्ट ऑफ। जैसे सम ऑफ के बाद जो भी नाउन आते हैं, जैसे ट्रैवलर्स क्या है, ट्रैवलर्स के पहले हम द का यूज करेंगे। अ फ्यू ऑफ के बाद जैसे पैरेट आ गया, पैरेट से पहले हम द का यूज करेंगे। द हैज़ अ जेनरिक यूज टू रेफर ऑल एग्जाम्पल ऑफ द समथिंग, यानी जेनरिक यानी कि जो समान जाति, यानी कि जाति, जैसे द लॉयन टेल मकाओ इज़ अ रेयर मंकी। यहाँ पे एक लॉयन टेल्स यानी लॉयन टेल्स इस है, इसलिए यहाँ पे द के द रिफर्स टू द रेफरेंस इज़ द टू ऑल लॉयन टेल्स मकाओ, है ना, इसलिए यहाँ पे द का यूज किया गया है। उसी तरह सेकेंड सेंटेंस में भी द का नहीं, द गोल कीपर इज़ अ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द टीम, यानी गोल कीपर क्या होता है, एक महत्वपूर्ण भाग होता है, इसलिए यहाँ पे द का यूज किया गया है। वी यूज़ विद द एडजेक्टिव टू मेक अ नाउन, क्योंकि द पुअर क्या है, ये एडजेक्टिव है, लेकिन हम पुअर में अगर द लगा देंगे इसके पहले तो ये क्या बन जाता है, इट बिकम द नाउन। तो द पुअर, द रिच, या द टैलेंटेड, द अननोन, द लगाने से ये एडजेक्टिव क्या बन जाते हैं, नाउन बन जाते हैं, और इसका मतलब हो जाता है कि पुअर पीपल, गरीब लोग, टैलेंटेड वंस यानी कि टैलेंटेड लोग, अननोन थिंग्स माने अनजान वस्तुएं। द इज़ यूज्ड विद द नेम ऑफ द सम जोग्राफिकल एरिया, रिवर, माउंटेन, रेंज एंड ओशन। जैसे जोग्राफिकल एरिया जैसे कैरिबियन, द UAE, द रिवर्स जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र, द नील, माउंट रेंज, द हिमालय, एंड ओशंस, द स्पेसिफिक ओशन, द अटलांटिक ओशंस के पहले हम द का यूज करते हैं। हाँ, बट समटाइम्स वी डोंट यूज़ एनी आर्टिकल्स इन द सेंटेंस इन द वर्ड बिफोर द वर्ड्स। जैसे
Using no articles, zero articles. Using no articles or zero articles indicate indefinite meanings. जैसे we use no articles when there are other words like this, that, my, his, another. जैसे ये देखेंगे this क्या है, this आपके डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं, या that या my क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव हैं, his क्या हैं, ये सब पॉजेसिव एडजेक्टिव हैं। या इन सब के पहले जैसे दिस हाउस, तो दिस हाउस के पहले अगर हम द लगाते हैं तो वो रॉन्ग हो जाता है। माई बोट से पहले अगर हम द लगाते हैं तो रॉन्ग हो जाता है। या हाउस से पहले द लगाएंगे या बोट से पहले द लगाएंगे तो वो रॉन्ग हो जाता है। वी डोंट एनी आर्टिकल्स बिफोर these words. No articles is used when we talk about the abstract ideas that are uncountable noun. जब कोई abstract noun हो या कोई uncountable noun हो, we don't use any articles. हम न तो a न an न the का भी प्रयोग करते हैं। जैसे knowledge क्या है, knowledge is the abstract noun. We don't use any article before it. The children get care and love. care and love क्या है, ये abstract noun है, so we don't use any article before it. We don't use articles when the uncountable noun when we are talking about the something in the general. जैसे do you like the music. म्यूजिक क्या है, ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए हम यानी कि म्यूजिक के पहले we don't use any articles before it. Ask Ajay to buy rice from the store. Rice is the uncountable noun, so we don't use before the rice. We don't use articles when we are talking about things in the general using the plural nouns. जब हम किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते, जब we are talking about thing in the general, को जब कोई समान तौर पर हम किसी वस्तु के बारे में बात कर रहे होते हैं using the plural nouns, जब वो क्या हो, it is the plural noun. जैसे यहाँ पे बीकानेर्स must wear the helmets, तो आपने देखा कि बीकानेर्स और हेलमेट्स ये they are not a particular things, तो we don't use any articles. उससे से डॉल्फिन्स आर वंडरफुल एनिमल्स, तो यहाँ पे डॉल्फिन्स क्या है, ये प्लूरल नाउन है, और एनिमल्स भी क्या है, ये प्लूरल नाउन है। तो हम ये दे आर नॉट ए पर्टिकुलर थिंग्स, दे आर नॉट पर्टिकुलर एनिमल्स, तो वी डोंट यूज़ एनी आर्टिकल्स बिफोर इट. नो आर्टिकल इज़ यूज्ड बिफोर द पीपल्स नेम. जैसे किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है जब वह क्या हो, प्रॉपर नाउन. आपने प्रॉपर नाउन पढ़ा है, किसी व्यक्ति के नेम से पहले हम वी डोंट यूज़ एनी आर्टिकल्स बिफोर इट. जैसे अनिल किसी व्यक्ति का नाम है, रेशमा किसी व्यक्ति का नाम है, या कोई प्लेस हो जैसे दिल्ली, इलाहाबाद, वाराणसी, इंडिया, पाकिस्तान, तो ये क्या है, दे आर द प्रॉपर नाउन. वी डोंट यूज़ एनी आर्टिकल्स बिफोर इट. वी डोंट यूज़ आर्टिकल्स विद द स्पोर्ट, एकेडमिक, सब्जेक्ट एंड गेम्स. हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं किसके साथ, विद द स्पोर्ट. स्पोर्ट्स यानी कि क्रिकेट, वॉलीबॉल, हॉकी, टेनिस. जैसे यहाँ पे रोजर इज़ अ गुड टेनिस बट टेरिबल एट द चेस. यहाँ पे टेनिस और चेस क्या है, स्पोर्ट्स के नेम हैं, इसलिए हम यहाँ पे कोई आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करते हैं. उसके अलावा कोई भी एकेडमिक सब्जेक्ट जैसे लाइक हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सिविक्स, इकोनॉमिक्स के पहले हम किसी भी आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करते हैं. और बहुत सारे जो गेम्स हैं, गेम्स मीन्स यानी कि बहुत सारे जो खेल होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, उनके नाम से पहले हम यूज़ नहीं करते हैं. तो आई होप यू विल अंडरस्टूड